मित्रों, भारत ज्ञान दर्शन के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया गया था कि आगे आने वाले जो भारत ज्ञान दर्शन की जो श्रृंखला वीडियो हैं उनमें कोशिश की जाएगी कि जितनी इंडियन एंशियंट साइंस हैं, यानी भारत के सभी प्राचीन विज्ञान हैं, उन सभी को कोशिश की जाएगी उसमें शामिल करने की। और शामिल ही नहीं किया जाएगा, उसके विषय में डीप नॉलेज भी दी जाएगी। तो आज का विषय है जो भारत की सबसे प्राचीन साइंस है, आस्ट्रो। आस्ट्रो के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और चूंकि इधर जो नए युवक हैं, युवतियां हैं, नया जनमानस है, नई पीढ़ी है, न्यू जनरेशन है, उनमें अब आस्ट्रो का काफ़ी क्रेज देखने को मिल रहा है। और यही नहीं, इस विषय में एक से एक होनहार नवयुवक आस्ट्रो को अपना भी रहे हैं और अच्छी नॉलेज हासिल करके समाज की सेवा भी कर रहे हैं। मित्रों, मैं राघवेंद्र पांडे आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। और आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी करें। मित्रों, आस्ट्रो भारत का वो प्राचीन विज्ञान है, ज्योतिष भारत का वो प्राचीन विज्ञान है जो सदैव अपने सभी परीक्षण पर खरा उतरा। अब सवाल इस बात का है कि उसका परीक्षण करने वाला या उसको प्रेजेंट करने वाला कितना जानकार है। कहा गया है कि लिटिल नॉलेज डेंजरस नॉलेज, अंग्रेजी में कहावत है। और यह बात साबित होती है जो छोटे मोटे जानकारी लेकर इस क्षेत्र में अपने आप को सर्वज्ञ घोषित करने लगते हैं, उनकी वजह से इस विद्या को काफ़ी नुकसान पहुंचा। लेकिन यह इसका प्रचार प्रसार विदेशों तक में हुआ, और जो विदेश के रहने वाले लोग थे उन्होंने अपने अपने भाषा के अनुसार, अपनी सभ्यता के अनुसार इसका विकास किया। हर एक धर्म में और हर एक देश में आपको आस्ट्रो के दर्शन हो जाएंगे। अब यह है कि परिस्थितियों के अनुसार, काल अवधि के अनुसार थोड़ा अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। आस्ट्रो साइंस यानी ज्योतिष विज्ञान भारत का काफ़ी पुराना विज्ञान है। लगभग लाखों साल से भारत में इसका प्रादुर्भाव है। और मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ लाखों सालों से, जो मेथड, जो विद्या लाखों सालों से आज भी अपना वजूद बनाए हुए है, तो कुछ तो बात होगी उसमें। झूठ के पाँव नहीं होते। अगर इसमें सच्चाई ना होती तो ये विद्या कब की समाप्त हो गई होती, ये मेथड कब का समाप्त हो गया होता। मैं चंद दो उदाहरण आपको दूंगा जो कि ये दर्शाते हैं कि भारत की आस्ट्रो साइंस कितनी अपने आप में समृद्ध है। इसमें जो ग्रहों का विवेचन किया गया है उनका गुणधर्म बताया गया है। शुरुआत से ही मंगल के बारे में बताया गया। मंगल का रंग लाल है, और आज वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि मंगल की पूरी धरती लाल है। भारत की एस्ट्रो साइंस ने पहले ही बता दिया कि चंद्रमा मन का कारक है। आज साइंस भी स्वीकार करती है कि पूर्णमासी के दिन जब चंद्रमा का पूरा प्रभाव होता है, उसकी फ्रीक्वेंसीज, उसकी तरंगे सबसे ज़्यादा होती हैं, उस समय मनुष्य के स्वभाव में काफ़ी कुछ बदलाव आता है। और मनुष्य को ही तो छोड़ दीजिए, समुद्र के ऊपर इतना प्रभाव पड़ता है कि इतने विशाल ज्वार भाटा यानी तरंगे, कई कई फुट ऊंची तरंगे उठती हैं केवल और केवल चंद्रमा की फ्रीक्वेंसी से। यानी कि ग्रहों का प्रभाव केवल मनुष्यों पर ही नहीं पड़ता है। धरती पर जो भी चीजें हैं, सजीव हो निर्जीव हो, उन सभी पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, उनकी फ्रीक्वेंसीज इफेक्ट डालती है। इंडियन एस्ट्रो साइंस के अनुसार सभी प्लैनेट्स की फ्रीक्वेंसीज हमारे जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों पर असर डालती हैं, और वो डिसाइड करती हैं कि हमारे द्वारा किए गए कार्य हमें कितना सफलता देंगे
और किस हद तक सफलता देंगे। और इसके अलावा एस्ट्रो साइंस ने यह भी बताया है कि हम अपने किन क्रियाकलापों करके अपने सभी स्टार्स की फ्रीक्वेंसीज को ना कि मजबूत कर सकते हैं बल्कि उनकी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज भी प्राप्त कर सकते हैं। इंडियन एस्ट्रो साइंस के अनुसार हमें सूर्य की पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज गेन करनी है तो सूर्य संबंध रखता है हमारी सर्विस से, हमारे अधिकारी से और हमारे पिता से। तो अगर सूर्य को मजबूत करना है तो अपने पिता की सेवा करें, उनका सम्मान करें और अपने अधिकारी का सम्मान करें। आपका सूर्य ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा। अगर मंगल को मजबूत करना है, मंगल प्रेजेंट करता है भाइयों को, अपने भाइयों से बना के रखें, अपने भाइयों को प्यार कर दें, उनका सहयोग करें, मंगल अपने आप मजबूत हो जाएगा। अगर बृहस्पति को मजबूत करना है तो जो आपके मार्गदर्शक हैं, जो आपके शिक्षक हैं, जो आपके गुरु हैं, आप उनका सम्मान करें, उनकी सेवा करें। ऑटोमेटिक जुपिटर की फ्रीक्वेंसीज, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज मिलना शुरू हो जाएगी। वहीं पर वीनस की अगर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज चाहिए तो सदैव अपने आप को मेंटेन रखें। साफ सुथरे कपड़े पहनना, इत्र परफ्यूम का प्रयोग करना, सजे संवरे रहना, वो ऑटोमेटिक आपके शुक्र को मजबूत कर देगा। शुक्र है लग्जरी का कारक, धन वैभव ऐश्वर्य का कारक। अगर आप ऐसा करते हैं, आप अपनी वीनस की फ्रीक्वेंसीज को, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज को गेन करते हैं। इस तरीके से सभी ग्रहों की पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज कैसे प्राप्त की जाए, इस विषय में इंडियन एस्ट्रो साइंस पूरा प्रभाव भी रखती है, नॉलेज भी देती है। मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर भारत ज्ञान दर्शन की श्रृंखला में अगले किसी ज्ञान पर। तब तक के लिए जय हिंद।